यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बीएसपी ने संगठन में बड़ा फेरबदल किया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को राष्ट्रीय संयोजक के पद पर प्रमोट किया है, जो पार्टी में मायावती के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पद है। यह कदम युवा नेतृत्व को मजबूत करने और पार्टी को नई ऊर्जा देने की एक कोशिश माना जा रहा है। बीएसपी में आकाश आनंद का कद अब बढ़ गया है। मायावती ने आकाश आनंद को राष्ट्रीय संयोजक बनाते हुए कहा, वे पार्टी और आंदोलन के हित में सभी कदम उठाकर संगठन को मजबूत करेंगे। आकाश पहले राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर थे, लेकिन अब उनकी भूमिका बढ़ गई है। वे सभी सेक्टर, केंद्रीय, राज्य स्तरीय कोऑर्डिनेटरों और प्रदेश अध्यक्षों के काम की समीक्षा करेंगे और सीधे मायावती को रिपोर्ट करेंगे। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मायावती का ये कदम 2027 यूपी चुनावों के लिए बेहद रणनीतिक है। बसपा नेत्री मायावती का कोई भी निर्णय अचानक नहीं होता है। पिछले दिनों जिस तरह से आकाश आनंद का लोकसभा चुनाव से आप देखेंगे, अचानक उनको हटाया, फिर उनको बनाया, फिर उनको नेपथ्य में भेज दिया, फिर उनको पिछले दिनों जिम्मेदारी दिया, अब उनको राष्ट्रीय संयोजक बनाया है। तो बसपा नेतृत्व का ये मानना है कि 27 का चुनाव आ रहा है और संगठन को एक तरह से रिवाइव करके और विधानसभा क्षेत्र स्तर तक अपने संगठन को मजबूत बनाने की तैयारी है। प्रदेश स्तर पर भी बदलाव हुए हैं। मायावती ने विश्वनाथ पाल को एक बार फिर से उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। संगठन में राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटरों की संख्या 4 से बढ़ाकर 6 कर दी गई है, जो अब आकाश आनंद को रिपोर्ट करेंगे। इसके अलावा देश के अन्य राज्यों में भी नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। ये फेरबदल 2024 लोकसभा चुनावों में बीएसपी के खराब प्रदर्शन के बाद आया, जब यूपी में एक भी सीट नहीं मिली और वोट शेयर 9.3% रह गया। किसे किस पद पर रखना है, ये पार्टी प्रमुख की जिम्मेदारी होती है। लेकिन हाल के वर्षों में बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरह से बहुजन हितों की अनदेखी किया है, बहुजन समाज के ऊपर जुर्म, ज्यादती और अत्याचार होते रहे और बहुजन समाज पार्टी खामोश रही, उसको भी उत्तर प्रदेश और देश की जनता ने देखा है। एक तरफ संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की कोशिश है, तो दूसरी तरफ युवा नेतृत्व को आगे लाकर दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वोट बैंक को एकजुट करने का प्रयास, जिस पर सियासी पार्टियां निशाना साध रही हैं। 2024 के चुनाव में आप लोगों ने देखा कि आकाश आनंद जी संविधान के हमले के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमलावर हुए, तो बहन जी ने उनको पद से डिमोट कर दिया, हटा दिया। अब फिर से वो संयोजक बने हैं। हमें उम्मीद है कि वो फिर से पुराने तेवर में नजर आएंगे। की पार्टी तो पारिवारिक पार्टी है। बहन जी मुख्य मायावती जी खुद अपनी पार्टी की मालिक हैं। जिसको वो चाहे बना दें, जिसको वो चाहे हटा दें। और भी दल जो है, चाहे कांग्रेस को हम क्यों ना लें, कांग्रेस भी कोई लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है। वैसे तो बीएसपी बिहार चुनावों में अकेले लड़ने का फैसला कर चुकी है और यूपी में गठबंधन की संभावनाओं पर विचार हो रहा है, लेकिन चुनौतियां बरकरार है, क्योंकि एसपी बीजेपी की मजबूत पकड़ है। संगठन में फेरबदल 2027 चुनावों में बीएसपी के लिए कितना फायदेमंद होगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। यूपी की कमान एक बार फिर से विश्वनाथ पाल को सौंपी गई है। आगामी चुनाव को देखते हुए इसे मायावती का सदा हुआ कदम माना जा रहा है, जहां युवा नेतृत्व को आगे लाकर पार्टी खुद को मजबूत करने की तैयारी में है। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ नितिका दीक्षित, न्यूज़ 18 लखनऊ। इधर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। केजरीवाल ने कांग्रेस पर बीजेपी से मिलीभगत का आरोप लगाया। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए केजरीवाल को आईना देखने की नसीहत दी है। सियासत में नया क्लेश, केजरीवाल वर्सेस कांग्रेस। राजनीति की नई अनबन, पुराने दोस्त बन गए दुश्मन। कभी कांग्रेस के साथ कदम से कदम मिलाने वाले अरविंद केजरीवाल अब उनके धुर विरोधी हो गए हैं।
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री के निशाने पर बीजेपी तो है ही, लेकिन अब कांग्रेस भी टारगेट पर है। अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पर बीजेपी से सांठगांठ का आरोप लगाया है। केजरीवाल का आरोप है कि उन्हें फर्जी केस में जेल भेजा गया, लेकिन नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस का कोई भी नेता जेल नहीं गया। इतना शोर मचा रहे हैं, नेशनल हेराल्ड हो गया, नेशनल हेराल्ड हो गया, नेशनल हेराल्ड हो गया। मेरे को नहीं पता क्या है नेशनल हेराल्ड। मैंने इंटरनेट पे जाके पढ़ा क्या है नेशनल हेराल्ड। सुनने में तो काफ़ी खतरनाक लगता है। जो उसके फैक्ट्स हैं उससे तो लगता है कि ओपन एंड शट केस है। हमारे को बिल्कुल फर्जी केस बना के, कंप्लीटली फर्जी केस बना के हमारे को इन्होंने जेल भेज दिया। उनमें से कोई, गांधी परिवार से कोई जेल नहीं गया अभी तक। केजरीवाल ने कांग्रेस पर वार किया तो कांग्रेस ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। कांग्रेस ने केजरीवाल को बीजेपी की बी टीम करार देते हुए उन्हें अपने गिरेबा में झांकने की नसीहत दे डाली। ताज्जुब की बात है, फिर केजरीवाल ने पंजाब के अंदर क्यों समझौता किया था कांग्रेस के साथ? कांग्रेस के साथ मिलकर बीजेपी की लड़ाई क्यों लड़ी थी? वो अपने गिरेबान में झांक के देखें, बजाय इसके कि कांग्रेस के ऊपर हमला करें। जो खुद ही आरएसएस बीजेपी के हैं के कारण जन्म लिए हूँ, आज ये बात कर रहे हैं। पहले आरोप लगाया, सिद्ध नहीं हुआ। अब मैं अरविंद केजरीवाल से कहता हूँ कि नेशनल हेराल्ड का केस आप कर दो कांग्रेस के खिलाफ। जब कोई मामला ही नहीं है तो कैसे गिरफ्तारी होगी? दरअसल दिल्ली हारने के बाद आम आदमी पार्टी का पूरा फोकस पंजाब पर है और कांग्रेस पंजाब में विपक्ष में है। लिहाजा दोनों दलों में तीखी नोकझोंक शुरू हो चुकी है और ये घमासान और भी तेज होना लाजमी है। अब बात करते हैं भिंड के विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा की, जिन्हें आज पार्टी ने भोपाल बुलाया और इसके पीछे का कारण था उनकी तरफ से की गई कलेक्टर के साथ बदसलूकी। बीते दिन एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो कलेक्टर पर मुक्का ताने हुए नजर आए। इस वायरल वीडियो पर कांग्रेस ने भी बीजेपी को घेरा और इन सबके बीच उनकी आज प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात हुई। माना यह जा रहा है कि पार्टी की तरफ से उन्हें सख्त हिदायत दी गई है। विधायक जी के इसी बर्ताव को लेकर आज उन्हें भोपाल तलब किया गया है। भिंड कलेक्टर संजीव कुमार श्रीवास्तव को मुक्का दिखाने वाले बीजेपी विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा आज इस पूरे मामले को लेकर सफाई देने पहुंचे। बताया जा